नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक इस तरह की है कि वे एक बहुत बड़े व्यक्ति को फिर से तोड़ के ले गए हैं। आज का घटनाक्रम जैसा कि आपको शायद पता होगा, कांग्रेस में इंदौर में कांग्रेस को जो अधिकृत प्रत्याशी हैं बम साहब, उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी गई है, उनका नामांकन वापस ले लिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नाइक जी पूर्व मंत्री हैं और प्रखर मतलब वक्ता हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर इस तरह की स्ट्राइक बार बार हो रही है और कांग्रेस संभलने को तैयार नहीं है। मुकेश नाइक जी, बड़ी बात यह है कि इंदौर लगभग खाली हो गया, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बीजेपी में चले गए, इतनी बड़ी ये घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कौन है और पराया कौन है। देखिए, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निर्लज्ज राजनीति है। ये किसी भी राजनीतिक दल में हो, एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, एक कमिटमेंट होता है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने लंबे समय से आप सदस्य हो और इस तरह का धोखा दे रहे हो, आप इस तरह की निर्लज्जता कर रहे हो राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले 2 चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से वोट परसेंट गिरा, इसको बीजेपी ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रही है। उन्हें ये लग रहा है कि ये उनके विरुद्ध जाएगा और इसके चलते उन्हें एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश की सामूहिक चेतना पर डालना था ताकि साइकोलॉजिकल वार में वो आगे निकलते हुए दिखाई दें। और उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से दबाव डालकर, आपने ये देखा कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी फॉर्म वापस करने जा रहे थे तो आगे की सीट पर कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, पीछे की सीट पर मंदोला जी बैठे थे और वो ऐसे जा रहे थे जैसे महाभारत की लड़ाई में पांडव युद्ध जीतने के बाद कुरुक्षेत्र से विजय उल्लास के साथ बाहर निकलते हैं। देखिए, इस तरह की राजनीति बीजेपी पूरे देश भर में कर रही है और एक राजनीति का स्तर जो गिर रहा है निरंतर, वो चिंता का विषय है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है और किसी भी दल के उम्मीदवार के द्वारा जब इस तरह का कृत्य किया जाता है तो ये धोखेबाजी की श्रेणी में आता है। इन्होंने धोखा दिया है कांग्रेस को। नायक जी, मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अक्षय क्रांति बम, जिन्हें इंदौर में आपने प्रत्याशी बनाया था, इन्हें किसकी अनुशंसा पर टिकट दिया गया था? देखिए, ये तो लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे थे। उन्होंने खुद आगे बढ़ के टिकट मांगा। उन्होंने कहा कि वो पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नौजवान उम्मीदवार थे, हम लोगों ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया और उन्होंने वो दबाव में आ गए। 307 का केस 3 दिन पहले उनके ऊपर रजिस्टर्ड किया, उसका दबाव डाला और दल बदल करा दिया। एक और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि लगभग 5 लाख कांग्रेस के लोग अब तक बीजेपी में आ चुके हैं। आपका क्या कहना है, बाकी 5 लाख लोग गए हैं वहाँ? आप ये देखिए, अमित शाह ने 25 अप्रैल को कार्यकर्ताओं की बैठक ली और ये कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। 11 फरवरी को BD शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और ये कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। और बीजेपी के स्थापना दिवस पर 2 लाख कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 18% वोट कम हुआ सीधी में, 12% वोट कम हुआ शहडोल में, 5% वोट कम हुआ बालाघाट में और जबलपुर में, मंडला में। तो इसको आप क्या कहोगे? कहाँ गए 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे जो बढ़ाने थे इनको? नाइक जी, खजुराहो और इंदौर की घटनाओं से कांग्रेस कोई सबक लेने को तैयार है या नहीं? निरंतर हम सतर्क हैं, लेकिन इतनी दबाव की राजनीति है, पैसे की राजनीति है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिराई गई और 22 लोग दल बदल करके चले गए और बीजेपी के टिकट पर खड़े हो गए। और एक ऐसा दौर भी था, मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा कि जो 22 लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे वो चुनाव में खड़े हुए और 22 लोग कांग्रेस के चुनाव में खड़े हुए, यानी दोनों पार्टियों से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे। इस राजनीति को आप अच्छा कहोगे क्या? एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी साहब, उनका गृह जिला है इंदौर और सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है इंदौर में, इसे कैसे देखते हो आप? देखिए, पिछले अगर 8 चुनाव को आप इंदौर के एनालाइज करें तो इंदौर में हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी इंदौर है मध्य प्रदेश में।
और इन्हीं तमाम नेताओं के रहते हम 8 चुनाव हारे। अब अच्छा हुआ ये चले गए, अब नई कौपलें फूटेंगी, नए लोग आएंगे, नए लोगों के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस बनेगी, ताज़ी हवाएं चलेंगी। और हम तो एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक लंबे संघर्ष की नौजवान पीढ़ी तैयारी कर रही है और एक नई कांग्रेस बनेगी और हम लंबा संघर्ष करके बीजेपी की इस राजनीति को जो है वो हम मात देंगे। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस घटना को भी आप सकारात्मक तरह से ले रहे हैं कि हम एक नई तरह की राजनीति करेंगे। हर घटना एक अनुभव देती है। इस घटना ने भी हमें अनुभव दिया है कि हमें अपने उम्मीदवार बहुत सोच समझ के खड़े करने हैं और कोई कमज़ोर कड़ी बीच में आने नहीं देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुकेश नाइक जी जो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और आज उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पैसे की और पावर की पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं अक्षय क्रांति बम के खिलाफ जो धारा 307 का केस था उस पर दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई गई है। लेकिन इसके बीच भी मुकेश नाइक का ये कहना कि हम इस घटना से भी सबक लेंगे। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा वो हो सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो अभी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।